हेलो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमें आसमान का रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है। हमें आसमान काला, लाल, पीला या किसी दूसरे रंग का क्यों नहीं दिखाई देता है। आखिर क्या है इसके पीछे का साइंस। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देंगे, तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम जानते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। दोस्तों आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि हम जब दिन में देखते हैं तो आसमान हमें नीला दिखाई देता है। जब हम आसमान की तरफ रात को देखते हैं तो हमें आसमान काला सा दिखाई देता है और आसमान में काफ़ी सारे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि आसमान का कोई भी रंग निश्चित नहीं होता है, ना तो नीला और न ही काला। दिन में आसमान हमें नीला सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। तो दोस्तों इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सूर्य से प्रकाश चल के जैसे जैसे हमारी धरती की ओर बढ़ता जाता है, तो जब यह हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारी धरती के वायुमंडल में कई सारे धूल के कण होते हैं। इनमें आपके कई सारे गैस के कण भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, तो इनके कण होते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश इन कणों से टकराता है तो यह इंद्रधनुष के 7 रंगों में बिखर जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि इंद्रधनुष के 7 रंग कौन कौन से होते हैं। तो इनमें सबसे पहले होता है आपका बैंगनी, दूसरे नंबर पर आता है आपका नीला रंग, तीसरे नंबर पर आता है आपका आसमानी और चौथे नंबर पर आता है आपका हरा रंग और 5वें नंबर पर आता है पीला रंग और 6वां और 7वां होता है आपका नारंगी और लाल रंग। तो दोस्तों जैसे जैसे हम बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य, तो इनकी जो वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ती जाती है और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि जो आपके जो इधर की तरफ जो आपके बैंगनी और जो आपका नीला रंग जो होता है इनका जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है, जबकि आपके इसके बाद में जो आपका लाल रंग है और जो आपका नारंगी रंग है इनका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे, तो चलिए हम लौट के आते हैं अपनी बात पर। तो दोस्तों जब सूर्य से प्रकाश चल के हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करके जब ये 7 रंगों में बिखर जाता है, अब ये जो आपके 7 रंग होते हैं इनमें से बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और ये पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो रंग है वो पूरे ही वायुमंडल में फैल जाता है और बाकी सारे जितने भी आपके रंग होते हैं उनका प्रकीर्णन इतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो रंग हमें दिखाई नहीं देते। दोस्तों सवाल आता है कि जो आसमान है वो हमें बैंगनी दिखना चाहिए, क्योंकि जो बैंगनी जो आपका रंग है उसकी जो वेवलेंथ है वो कम है, वो नीले जो रंग है उससे कम है। तो आसमान हमें ज़्यादातर कैसा दिखाई देना चाहिए, हमें बैंगनी दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमें दिखाई देता है आसमानी। तो दोस्तों इसके 2 कारण माने जाते हैं। पहला कारण माना जाता है कि जो आपका बैंगनी रंग जो होता है उसकी मात्रा सूर्य के प्रकाश में बहुत ही कम होती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग की सांद्रता बहुत ही कम होती है। इसका दूसरा कारण है हमारी आँखें। दोस्तों हमारी जो आँखें होती हैं वो बैंगनी रंग को बहुत ही कम फोकस करती हैं, जबकि नीले रंग को बहुत ही अधिक फोकस करती हैं, यानी इसे बहुत ही अच्छे से पहचान पाती हैं। और जैसे ही हमें नीला रंग दिखाई देता है तो हमारी आँखों की क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसे पहचान पाती है। तो ये भी एक कारण माना जाता है, जिसकी वजह से हमें आसमान बैंगनी रंग की बजाय नीला दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस जानकारी को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।